क्लास 4 हिंदी चैप्टर 5 धम्मक धम्मक आता हाथी। ये कविता है, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। विकास हिंदी वर्कबुक। कविता का सरल अर्थ, हाथी धम धम करता हुआ आता और जाता चलता है। यानी हाथी है वो चलता जाता है और धम धम की आवाज़ होती है। हाथी अपनी सूंड उठाता और गिराता है कि हाथी है वो अपनी सूंड को उठाता और गिराता है, वह अपनी सूंड हिलाता और घुमाता भी है। जब हाथी पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है और हाथी किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। कि जब हाथी पानी में जाता है तो अपनी सूंड में पानी भरकर नहाता है और वो केले खाता है तो वो किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। पहला प्रश्न है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। नहाता, केले, धम धम और सूंड। तो हाथी चलता है तो हाथी कैसे चलता है? धम धम करता चलता है कि हाथी अपनी हिलाता है। क्या हिलाता है? तो सूंड हिलाता है। हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो नहाता है। और हाथी खाता है तो हाथी क्या क्या खाता है? केले खाता है। दूसरा प्रश्न है कि सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। यहाँ पे सही वाक्यांश चुनकर लिखने हैं। अ, ब और क दे रखे हैं कि हाथी पानी में जाकर क्या करता है? खूब खेलता है, खूब उछल कूदता है या सूंड भरकर नहाता है। तो सूंड भरकर नहाता है तो क राइट है कि सूंड भरकर नहाता है हाथी पानी में जाकर। हाथी यह नहीं बताता, क्या नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है, वह कितना नहाता है या उसे क्या खाना पसंद है। तो वह अ है कि वह कितने केले खाता है, वह हाथी नहीं बताता। तीसरा प्रश्न है कि सही विधान के सामने राइट का चिन्ह और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह कीजिए। पहला है कि हाथी की 2 सूंडें होती हैं तो हाथी की एक ही सूंड होती है, तो ये विधान है वो वाक्य वो गलत है। हाथी के 3 दांत होते हैं तो हाथी के 2 ही दांत होते हैं, तो ये भी गलत है। हाथी की पूंछ लंबी होती है तो हाथी की पूंछ छोटी होती है, तो ये भी गलत है। हाथी की सूंड छोटी होती है तो हाथी की सूंड लंबी होती है, इसलिए ये भी गलत है। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता तो हाथी अपना सूंड हिला सकता है, तो ये भी गलत है। हाथी पानी में जाने से डरता है तो हाथी पानी में जाकर सूंड में पानी भरकर नहाता है, इसलिए ये भी गलत है। हाथी केले खाता है तो ये राइट है कि हाथी केले खाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि हाथी किस तरह आता है? तो हाथी धम धम करके आता है। दूसरा प्रश्न है कि हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है कि सूंड में पानी भरता है और फिर अपने शरीर पर डालता है। पानी में जाकर हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और नहाता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है, अपनी सूंड में पानी भरकर वो नहाता है। हाथी क्या खाकर किसको बताता नहीं है? तो हाथी केले खाकर किसी को नहीं बताता। कि हाथी यह नहीं बताता कि वो कितने केले खा रहा है, यह कभी किसी को नहीं बताता। हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों डालता है? तो हाथी पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि वह नहाता है। कि सूंड में अपनी सूंड में पानी भरकर वह अपने शरीर पर डालता है और वह नहाता है हाथी। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कविता की जो पंक्तियाँ दे रखी हैं उनको पूर्ण करना है। जब पानी में और बताता हाथी, वहाँ तक दे रखा है, पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। कि जब पानी में जाता हाथी, भर भर कर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे पढ़ना है और लिखना है, वही शब्द लिखने आपको। धम्मक, सूंड, केले, नहाना और हाथी, यही वापस आपको नीचे लिखने हैं। उदाहरण के अनुसार विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे उठाना, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? गिराना। तो आना का क्या हो जाएगा? जाना। छोटा का बड़ा, ऊंचा का नीचा और पकड़ने का छोड़ना विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा। इन विरुद्धार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। कि अब ये गिरना, उठाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना, छोड़ना, आना जाना, उसका वाक्य बनाना है। तो पहले उदाहरण, जैसे हमें गिरे हुए को उठाना चाहिए, तो यहाँ पे उठाना आया। हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए, उठाने का क्या हो गया? गिराना। विरुद्धार्थी शब्द से वाक्य बनाए। अब आना और जाने का बनाएंगे। कि मुझे विद्यालय आना पसंद है और मुझे विद्यालय जाना पसंद है। आना और जाना हो गया। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है तो मेरा बड़ा भाई टीचर है। तो छोटा और बड़ा हो गया विरुद्धार्थी शब्द, उसके वाक्य बन गए।
नारियल का पेड़ ऊंचा होता है और केले का पेड़ नीचा होता है, तो ऊंचा और नीचे का भी हो गया। हमें मुसीबत में मित्र का साथ पकड़ना चाहिए और हमें मुसीबत में मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पकड़ना और छोड़ने शब्द का भी वाक्य बन गए। चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पे चित्र दे रखे हैं 4, उसके आधार पर आपको कहानी बनानी है। तो यहाँ पर ये लिखी हुई कहानी कि एक घना जंगल था, उस जंगल में कई सारे प्राणी रहते थे। उस जंगल का राजा कौन था? शेर था। वह जंगल के बहुत सारे प्राणियों का एक साथ शिकार करता था और उसमें से एक को ही खाता था, यानी सारे प्राणियों का वो शिकार करता लेकिन खाता एक था। इसी कारण जंगल के सभी प्राणियों ने जंगल के राजा शेर से विनती की और एक एक को बारी बारी शेर के पास भोजन के लिए भेजा जाने लगा। एक बार शेर के पास भोजन के लिए खरगोश की बारी आई कि अब खरगोश की बारी थी कि वो शेर के पास जाए और उसका भोजन बने। खरगोश बड़ा ही चतुर था, उसने एक तरकीब सोची। वह शेर को एक कुएं के पास ले गया और उसने शेर से कहा कि इस कुएं में भी एक शेर है। शेर ने कुएं में देखा तो उसे अपनी प्रतिबिंब दिखाई दिया कि अपना ही चेहरा उस कुएं में पानी में दिखाई दिया। दूसरा शेर समझकर वो कुएं में कूद गया, शेर की मौत हो गई और इस तरह खरगोश की चतुराई के कारण सभी प्राणी बच गए। इस तरह से एक आपको लिखना है इस कहानी को, ये 4 फोटो के ज़रिए। कि चित्र में हाथी के कुछ अंक नहीं है, इन्हें पूर्ण कीजिए और चित्र में रंग भरिए। क्या इसमें जो हाथी दे रखा है उसमें इसके कान नहीं है तो आपको कान बनाने हैं, इसकी पूँछ नहीं है तो पूँछ बनानी है, एक दांत नहीं है तो दांत बनाने हैं और एक पैर नहीं है तो पैर बनाना है। उसके बाद इसमें कलर करना है, रंग भरना है। अनुलेखन कीजिए, अनुलेखन करना है। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि सतीश ने कहा मैं अंबाजी जा रहा हूँ, तो उसी तरह आपको नीचे लिखना है कि सतीश ने कहा मैं अंबाजी जा रहा हूँ। तुम अभी कहाँ जा रहे हो, तो तुम अभी कहाँ जा रहे हो। मैं कबड्डी खेलूँगा, तो मैं कबड्डी खेलूँगा। मैदान में एक भी लड़का नहीं है, मैदान में एक भी लड़का नहीं है। इसी तरह अनुलेख करना है और लिखना है।